राधे राधे दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दोस्तों, आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर को आज है पोष की संकष्टी गणेश चतुर्थी। और पोष की जो संकष्टी गणेश चतुर्थी होती है ना, कितने लोग उस पर व्रत करते हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत करते हैं तो आज जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ वो ज़रूर सुनिएगा। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आप गणेश जी का पूजन करके ये कथा ज़रूर से ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पोष में आने वाली गणेश चतुर्थी व्रत का विशेष महत्व है। जो भी श्री गणेश उपासक है इस व्रत का अनुष्ठान करता है, विघ्न विनाशक श्री गणेश उसके सभी कष्ट हर लेते हैं। गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान करने से पूर्व व्रत धारक जो होता है, यानी कि जो व्रत करता है, उसको क्या करना चाहिए, दोनों अपने हाथों में पुष्प ले लेने चाहिए। अगर आपके पास गुड़हल का फूल है तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कोई भी लाल रंग का फूल ले लीजिए। अगर लाल रंग का फूल भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी फूल ले लीजिए हाथ में, और कथा पढ़नी चाहिए हाथ में फूल लेकर। जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है, गणेश जी उसके व्रत करने से सारे संकट दूर कर देते हैं, क्योंकि ये कथा संकट नाशनी है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो इसको सुन जरूर लेना चाहिए। तो चलिए आइए, अब मैं बता देती हूँ आपको गणेश माह की श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पोष माह की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को परास्त करके जीत लिया था, और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या वेला को जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे बाली को पीछे से पकड़ लिया, तब बानरराज महाबली बाली ने रावण को अपने बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। रावण महाबली बाली के बाहुपाश में फंसा हुआ तिल मिला रहा था। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे एक खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया, और अंगद भी अपने पिता द्वारा दिए गए खिलौने को बड़े ही चाव से खिलौने की तरह समझकर खेलने लगा। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण को बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रही थी। उन्हें बहुत दुख और दर्द हो रहा था। जब रावण दर्द से व्याकुल उठा, रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलस्त्य जी का आह्वान किया, और अपने पुत्र का आह्वान पाते ही रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और देखा कि वो बड़े दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलस्त्य जी गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। अपने पुत्र की यह दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुंचे और कहा। पुलस्त्य जी बोले, पुत्र रावण, मुझे क्यों याद किया तुमने? रावण ने कहा, पितामह, मैं आपको मेरी दशा देखकर यह पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया है। मेरी रक्षा करें। हे पितामह, इस नगरी के नगरवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार रहे हैं। रावण की करुण वाणी सुन महर्षि पुलस्त्य बोले, पुत्र, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वत्रासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अब अपने पिता के वचनों के अनुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पोष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप तो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गए और वह पुण्य अपने राज्य को प्राप्त उन्होंने कर लिया। दोस्तों, कोई श्री गणेश जो उपासक होता है, पोष माह के कृष्ण पक्ष को आने वाले चतुर्थी व्रत का पूरे भक्ति भाव से अनुष्ठान करता है, वो अपने जीवन में विकट से विकट परिस्थिति को भी सहजतापूर्व पार कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी पोष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और पुण्य के भागी बने। राधे राधे।